मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के बारे में देखा, समझा, और मोशन के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन की डिफिनेशन लिखते हैं कि मोशन क्या होता है। तो हमने आपको ओरली बोल दिया था, बट यहाँ रिटन दे दे रहे हैं। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके, तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है, आप नोट कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि मोशन और रेस्ट को हम लोगों ने समझ लिया। समझने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे, जिसको मैंने नोट में करके लिखा है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव, है ना। मोशन और रेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है ना, कि बगैर इस तरीके से हम मोशन को और इस तरीके से रेस्ट को, दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक है, रिलेटेड है। इन सारी चीज़ों की बात हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में। ये पार्ट छूटा हुआ था तो मैंने कहा यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है ना। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम समझें तो मोशन बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन, फर्स्ट 1 डायमेंशनल मोशन, सेकेंड 2 डायमेंशनल मोशन, थर्ड 3 डायमेंशनल मोशन। ये 3 बेसिकली आपको बस डिटेल नहीं जाना इसका, आपके सिलेबस में एक ही है इसमें। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन 3 तरीके से होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इसको समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं। आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप या फिर इधर जा रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1D मोशन। इधर ऐसे जाएं या इधर से ऐसे ही वापस रिटर्न है, या इस पॉइंट से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 1 डायमेंशनल मोशन होगा। इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नंबर 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसको समझने के लिए, समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मोशन इन अ प्लेन, किसी भी सरफेस पर, किसी भी प्लेन पर जब हम चलते हैं, कोई भी चीज़ चलती है, तो वहाँ पर जो मोशन होता है उसको बोलते हैं 2D मोशन। जैसे ये बोर्ड हमारा है, तो एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये होगी। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर देखें, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब कोई पॉइंट यहाँ, कोई यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो इसकी पोजीशन की लोकेशन हमें लेने के लिए क्या करें, ओरिजिन से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ऐसे, और इसके बाद यहाँ पहुँच गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, है ना, चेंज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए ये क्या हो गया, मोशन इन अ प्लेन। 2 डायमेंशन हमें यूज करना पड़ा, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का चलना, ये क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल में मोशन है। तो मोशन प्लेन में मोशन जो होता है, जैसे हमारा चलना, आपका चलना, 4 व्हीलर, बाइक, ये सब जो प्लेन में जो मोशन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा मोशन जिसकी पोजीशन, जिसको गवर्न करने के लिए हमें तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन स्पेस का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज़ उड़ रही है ना,
फ्लाइट है या इस तरीके से कोई चीज़ फ्लाई कर रही है, तो इसका मोशन क्या बोला जाएगा? मोशन इन स्पेस। और ये मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। तो मोशन के हमारे पास थ्री बेसिकली टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1 डायमेंशनल। एग्जाम्पल्स क्या बन सकते हैं इसके? कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से या किसी भी प्लेस से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन क्या हो जाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का जो है चलना, मोशन करना, है क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारा आपका सबका मोशन जो होता है ये बेसिकली किसका होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 3rd डायमेंशनल मोशन क्या है? मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, तो मोशन इन अ स्पेस को हम एग्जाम्पल बोलते हैं, क्या बोलेंगे? फ्लाइट का मोशन, या इस तरीके से कोई भी चीज़ हवा में उड़ रही है तो क्या हो जाएगा? फ्लाई कर रही है, ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ये 3 टाइप के मोशन होते हैं। तो मैं अब यहाँ से 2 को डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये आपके 2 आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। आपका जो बेसिकली आपके सिलेबस में है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मोशन, स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोशन को हमने समझ लिया और उसके टाइप्स को भी देख लिया। अब ये है कि अगर हमें 2 ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, सो हम उसको कंपेयर कैसे करें? ठीक है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे? कौन स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स इसके समझने पड़ेंगे। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम का क्या रोल है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशंस क्या है, ये सब क्या है? इसके पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम के बारे में समझ सकते हैं कि उसका मोशन कैसा और किस नेचर का है। इसके लिए हम एक कॉमन एक हेडिंग बना लेते हैं जिसको बोल सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। और इसमें सारे डिटेल्स लेते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे सपोज डिस्टेंस। डिस्टेंस फर्स्ट हेडिंग इसमें होगी कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस की हिंदी होती है दूरी। अक्सर क्लास में पूछा था कि व्हाट इज डिस्टेंस, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? तो वो उसमें रिप्लाई ये मिलता है कि डिस्टेंस मतलब दूरी। व्हाट इज डिस्टेंस मतलब दूरी। तो इसका है, इसको हिंदी में दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है इसको समझते हैं। 1D की बात करना हमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो अगर हम ये एक पॉइंट बना लें और इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला, इस पॉइंट का नाम सपोज O दें और यहाँ O से A चला, तो डिस्टेंस कितना चला? ऐसे ही चला। O to A क्या बोला जाएगा? इसका डिस्टेंस है। सो O to A हम कैसे मेजर कर लें? ये पाथ जो होगा उसको हम मेजर कर लें और बोल देंगे कि पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। सो डिस्टेंस में हम लिख सकते हैं टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय शॉर्ट में शॉर्ट टोटल पाथ लेंथ। अभी इसकी सबकी जो है कंप्लीट डिफिनेशन दे रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस क्या होगी कि वो ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रेवल किया, जिस पाथ से चला उस पाथ की हम लंबाई को मेजर कर लें तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया, ये हमारा पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ और 1 तक पहुंचा। ठीक, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस का नोटेशन स्मॉल d इज इक्वल टू
ओ ए क्या है, रास्ते की लंबाई, पाथ लेंथ ही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए। ओके, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और उसके बाद ये रिटर्न होके वापस आ गया, देखो ऐसे यहाँ से ऐसे गया और उसके बाद वापस होके ऐसे आ गया, और मान लो पॉइंट कोई भी। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना है आपके पास, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस का सिंबल हमने बना दिया डी, तो डी इज इक्वल टू ओ ए, ये पाथ की लंबाई, ओ टू ए गया, फिर क्या करेंगे ए टू बी प्लस ए टू बी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस हम ओनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस रास्ते की लंबाई को हम मेजर कर लें, नाप लें, और अगर कई पार्ट में है तो सबको ऐड कर दें, एक ही पार्ट में तो एक साथ बोल दें, अगर कई पार्ट में तो उसको ऐड करके बोलेंगे ये पाथ लेंथ है और ये टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? ओके, सेकंड इसमें आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को समझिए, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। डिस्प्लेसमेंट में ये लिखते हैं परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट, वर्ड ज्यादा बेहतर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point को प्लेस करो, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, दो ऑब्जेक्ट कहीं से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको समटाइम we call it initial point, और जहाँ पे एंड करता है ना, जहाँ पे स्टॉप करता है, जहाँ पे अपना मोशन स्टॉप करता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो स्टॉपिंग पॉइंट या समझ आ गया होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, और फाइनली जहाँ पर रुक जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। इसी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, O टू A और A टू B, यानी जहाँ से स्टार्ट किया तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट I, और ये यहाँ पे आके रुका तो सपोज इट इज फाइनल पॉइंट, है ना। अगर ये प्लेस होगा तो ये इनिशियल प्लेस, ये फाइनल प्लेस। अब इनिशियल और फाइनल प्लेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो अगर इसके एग्जांपल इस फिगर के अकॉर्डिंग हम आपसे पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, सो योर आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का एक सिंबल बना लेते हैं, सपोज x, है ना, दोनों का डी है, तो डिस्टेंस का भी डी, उसका डिस्प्लेसमेंट का भी डी, तो डी तो एक ही बार यूज करेंगे ना, तो पहले यूज कर चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने x यूज कर लिया है, x इज अ नोटेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, O टू B क्या है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो OB क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, OB डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि कोई ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ पर B पर है, फिर कुछ टाइम के बाद वो O पर आ गया, अगेन जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर पहुँच गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सेम थ्योरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट भी ऐसे केस में यही होगा और फाइनल पॉइंट भी इसी ऐसे केस में यही होगा कि जब दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी मिला कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। मान लो O से A गया, A से B गया और B से अगेन O पर आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OA प्लस AO, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों में और एक बेसिक डिफरेंस है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। अब इसको हमने स्ट्रेट लाइन में समझा। अब इस तरीके के जो है और भी फिगर बन सकते थे ना, जैसे ये हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मोशन, यहाँ तक गया, उसके बाद ऐसे। अब आपसे पूछा जाए A to B ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, A to B। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से A से स्टार्ट किया तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, पाथ लें। A से स्टार्ट किया B तक पहुंचे, ये पाथ लें और इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। तो डेफिनेटली AB क्या हो जाएगा, इसका पाथ लेंथ होगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा, जहाँ से स्टार्ट किया, तो पॉइंट A कैसा बिहेव करेगा एज अ इनिशियल पॉइंट और पॉइंट B कैसा बिहेव करेगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यही है, तो AB क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड AB इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से B से वापस आ गया, यहाँ पर मान लो पॉइंट कोई C, इस लोकेशन पर पॉइंट C, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर आ रहा, इस लोकेशन पर पॉइंट D, और फिर ऑब्जेक्ट अगेन D से C से चला गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए, अगेन ए पॉइंट C पर आ गया, तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB ये पूरा पाथ लेंथ प्लस B से कहाँ पे आया, C पर आया, BC, फिर उसके बाद प्लस C to D, फिर प्लस D to C, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लिख दूं, इस केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा, बोले आप AB गुड प्लस B से C आया तो BC, फिर उसके बाद C to D, फिर उसके बाद D to C, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, कि डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर दिए और बोल दिए डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन क्या है, x है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है कि डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इसका A है, A से B गया, B से C, C to D, D to C, तो ये फाइनली कहाँ पे रुका, फाइनली C पर रुका, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। तो ये बन गया पॉइंट इसका इनिशियल और ये बन गया फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो A से और C पर रुका, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, AC हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अब समझ आ गया होगा। अगर ये मोशन 1D में ना हो, 2D में हो तो थोड़ा सा समझ और क्लियर होगा। तो मैं आपके सिलेबस में नहीं, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ समझाने के लिए। ये नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, ओके, हटाते हैं इसको। अब समझते हैं थोड़ा सा कि अगर 2D में ये चीज़ें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे इसको। ऑब्जेक्ट मान लो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये बन गया इसका फाइनल पॉइंट। जो इसमें एक वर्ड मैंने लिखा शॉर्टेस्ट, कम से कम, इसके बारे में थोड़ा समझिए, इसको समझाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है,
तो जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते की पूरी लंबाई को हम मेजर कर लेंगे और इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। तो देयर इज नो कंफ्यूजन इन डिस्टेंस, कोई कंफ्यूजन डिस्टेंस में नहीं है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, सो इसको हम क्लियर करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला गया, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल पॉइंट ये इसका, फाइनल पॉइंट ये इसका, ये पता ही होगा कि कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ जाके होगा। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच आई और एफ के बीच डिस्टेंस कौन हो सकती है। देखिए आप बताने को तो हो सकते हैं कि सर ये भी डिस्टेंस है, या ऐसे हो सकते हैं कि देखिए ये डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस को नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और बोलेंगे ये देखिए ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये सारी 1 2 3 4 लाइन में ड्रॉ किया, 4 लाइंस क्या है, आई और एफ के बीच के डिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं क्या, आंसर नहीं। क्यों, क्योंकि वर्ड एक लिखा हुआ शॉर्टेस्ट, तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी एकदम स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट होगी, कम से कम होगी। आप इसको मेजर कर लीजिए, इसको सबको मेजर कर लीजिए और इसको मेजर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सबसे कम होगी, इसलिए वर्ड यूज किया गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लाइव एग्जाम्पल देते हैं हमारी डेली लाइफ से, कैसे डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे, हम सभी स्कूल पर डे आते हैं और सभी लोग डिफरेंट वे से आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट से आते हैं बस से, तो बस का एक रूट फिक्स होता है, उसी रूट से चलती, उसी रूट से आती भी है और उसी रूट से जाती भी है। अब एग्जाम्पल समझिए कि घर से आप चले तो घर आपका क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल प्लेस, इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया, और वहाँ से बस जिस रूट से आपको लेके आ रही है इस क्लास स्कूल तक, स्कूल पे आप बस से बाहर हुए और आगे अपने क्लास में। अब इस क्लास पर जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आप बैठ गए, तो ये आपका बन गया फाइनल पॉइंट। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी आपने ट्रेवल किया, तो आप सीधा बोलेंगे कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते की लंबाई को नाप लीजिए, जो होगी वही क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, जहां पर आप बैठे हैं वो फाइनल पॉइंट, जहां से आप चले थे इनिशियल पॉइंट, वहां से या इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन एकदम खींच, एकदम स्ट्रेट लाइन जो होगी, ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है, ओके। अभी आप यहाँ छुट्टी जब होगी, यहाँ से जब आप डिपार्ट करेंगे तो आप यहाँ से निकले, बस में बैठे, उसी रूट से घूमते हुए फिर घर पे पहुँच गए। घर पे पहुँचे तो डिस्टेंस आपने क्या किया, अगर फर्स्ट टाइम आने में आप सपोज 10 किलोमीटर ट्रेवल किए बाई बस, तो जाने में भी 10 हुआ, तो आपकी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, डिस्टेंस डबल हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट किए थे अपना मोशन वहीं पे वापस चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस क्या हो गई, डबल हो गई। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बची, जहां से हम चले थे वहीं पर आके स्टॉप कर लिया, अपनी जर्नी को, अपने मोशन को हमने स्टॉप किया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर हुआ। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल अप्रोच देंगे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सबसे पहले चीज़ें हमें समझना कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका है उस कॉन्सेप्ट को आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, रेस्ट और मोशन क्यों एब्सोल्यूट नहीं है आपको समझा दिया, कैसे रिलेटेड है आपको समझा दिया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन 0 हो रहा है कौन 0 नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे है क्या है, ये सारे डिटेल्स आपने देख लिया। बेसिकली डिस्टेंस का हम यूज़ अगर आपको बताएं कि सर जब दोनों इस तरीके से, तो इसका यूज़ आगे क्या है कैसे है, तो हम ट्रैवलिंग जब करते हैं, जब भी मोशन में आते हैं, तो मोशन में हम तो एक तो जो है अपने पैर से चलते हैं, तो एक तो यह हमारे पास नेचुरल है, फिर उसके बाद हम बाइसिकल का यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं। इस केसेस में हम बाई रोड चलते हैं, और रोड जहाँ से हमको परमिशन देता है वहाँ से हम चलते हैं, और इस केस में हम डिस्टेंस को फेस करते हैं, यानी हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना।
लेकिन अगर जब हम फ्लाइट से जो है ट्रेवलिंग करते हैं उस केस में भी मोशन में आते हैं, है ना। तो फ्लाइट से क्या होता है कि फ्लाइट के अपने रूट्स होते हैं, अपने रूट होते हैं उसमें, और उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को नहीं समझते। जैसे मान लो कि हमें पता है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, वाराणसी से हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, वाराणसी से दिल्ली जाना है। तो अब फ्लाइट क्या करेगा, अगर हमें बाई बस या बाई ट्रेन या बाई कार या बाई बाइक जाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे किस रास्ते से जाए, और फिर रास्ते में अगर मान लो एक से ज़्यादा 2-3 रास्ते हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन रास्ता सबसे कम है, क्लोज है, जिसमें ज़्यादा हमें चलना ना पड़े। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो है रास्ता जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, कोई ज़्यादा चलना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि नहीं हमें बाइक से या 4 व्हीलर से नहीं जाना, बाई रोड नहीं जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो फ्लाइट के लिए तो मैं ऐसा मैटर है, फ्लाइट भी क्या करेंगे, फ्लाइट जैसे मान लो कि हमें ऊपर से चलना है और रोड यूं बना हुआ है, ऐसे 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 घूम के ऐसे चला हुआ है, यहाँ पे दिल्ली पहुंचा, तो फ्लाइट इस रूट को कॉपी नहीं करेगी, इस रास्ते को कॉपी नहीं करेगी। अगर ऐसे कॉपी करेगी तो फिर ये डिस्टेंस को भी ये फॉलो कर रही। फ्लाइट क्या करेगी कि वहाँ से रूट सेट होते हैं कि हम किस रोड से जाएं, स्पेस के रोड से, यानी हवा में जो रास्ता जो समझने के लिए रास्ता बनाया नहीं जाता, वहाँ पर बताया जाता है कि हाँ ये आपका इतने लैटिट्यूड और इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं कि इस हाइट से इस पास से इतने डिग्री इतने डेविएशन इतने एंगल से आपको जाना है, तो एक रूट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि इस प्लेस से 60 डिग्री आप ऊपर 60 डिग्री के एंगल से आपको ऊपर जाना और 10 मीटर ऊपर जाना, तो आपको समझ में आ गया ग्राउंड हमारा ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब ऐसे जाना आपको कितना ऊपर जाए, 10 मीटर, तो हमको ये रास्ता मिल गया और फिर बोला है कि आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है, तो आपको समझ में आ गया कि ये रास्ता हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से उनको भी गाइड किया जाता है। जब हम स्पेस में चलते हैं, 3D मोशन करते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को ही कॉपी करते हैं, यानी वहाँ पर जो हमारा सारा कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। क्यों? क्योंकि कहाँ से हम फ्लाई, मतलब कहाँ से हमने जो है उड़ान भरी और कहाँ पे हमें लैंडिंग करना है, ठीक है, टेक ऑफ और लैंडिंग की जो प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर जो हमारे फ्लाइट जो चलते हैं वो बेसिकली हमारे जो है डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं, डिस्टेंस से वहाँ पर कोई, हालांकि इनिशियली कहाँ पर है, फाइनली कहाँ पे लैंड करना है। अब यहाँ पर वाराणसी टू दिल्ली हमको दिख रहा है साफ साफ क्लियर कि ये रूट हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये कम से कम डिस्टेंस है। अगर हम बाई रोड जाए तो रोड के लिए तो फ्लाइट मान लो रोड के ऊपर से ऐसे घूमते जाए ऐसे तो बहुत दूरी होगी और उसका कोई मकसद भी नहीं होगा, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। तो ये क्या करता है, रडार से सेट कर लेते हैं वो लोग, डिस्टेंस पता होता है कि कैसे चलेंगे, वाराणसी टू दिल्ली ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाए, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक है। क्योंकि रोड का तो इस तरीके से, हाँ बीच में कोई हिल है या कुछ और है, कुछ है, तो हो सकता है थोड़ा सा डाइवर्ट करके बनाया जाता है या उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बट यहाँ पर काम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पे वर्क जो होता है, मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो बेसिकली अब हमको क्लियर और हो गया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमारे डेली लाइफ में कैसे और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।